अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम हैं 10th की इंग्लिश में और आज हम इसके लेसन नंबर 1 पे हैं। लेसन नंबर 1 के पैराग्राफ नंबर 6 पर हम जो है वो मौजूद हैं और यहीं से इसकी रीडिंग का आगाज़ करेंगे कि पहले 5 हम पहले लेक्चर में जो है वो पढ़ चुके हैं। तो आइए हम रीडिंग शुरू करते हैं। जस्टिस डिमांड्स दैट इट शुड बी अपहेल्ड इन ऑल दी सर्कमस्टांसेस। इंसाफ ये तकाज़ा करता है कि इसे हर तरह के हालात में कायम रहना चाहिए। सर्कमस्टांसेस हालात, अपहेल्ड कायम रहना, डिमांड का मतलब तकाज़ा करना। इवन इफ़ इट गोज़ अगेंस्ट वन ओन सेल्फ और वंस फैमिली और रिलेशंस, भले ही ये आपके अपने ख़िलाफ़ जाए, आपके ख़ानदान के ख़िलाफ़ जाए या आपके रिश्तेदारों के। ऑल ऑफ हिज लाइफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज्ड अदर पीपल्स अफेयर्स with justice and told his companions to be just। अपनी ज़िंदगी भर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के मामलात, अफेयर्स का मतलब मामलात, लोगों के मामलात का फ़ैसला किया इंसाफ के साथ और अपने साथियों, कंपेनियंस, सहाबा या साथी, अपने साथियों को भी इंसाफ पर कायम रहने की तलकीन की। इट इज़ रिपोर्टेड बाई हज़रत अली रज़ी अल्लाह दैट अल्लाह's रसूल said to him। हज़रत अली से बयान किया जाता है, यानी हज़रत अली से रवायत किया जाता है कि अल्लाह के रसूल ने उनसे कहा, when to, अगले पेज पर आ जाइए, पेज नंबर है ये 4। when two men came to you for judgment, जब दो लोग तुम्हारे पास इंसाफ के लिए आएँ, जजमेंट का मतलब इंसाफ है। नेवर डिसाइड इन फेवर ऑफ वन विदाउट हीयरिंग द आर्गूमेंट्स ऑफ द अदर्स, तो एक के हक़ में फ़ैसला मत दें जब तक कि दूसरे के दलाइल न सुन लें। हीयर का मतलब सुनना और आर्गूमेंट्स दलाइल। इट इज़ देन मोस्ट लाइकली दैट यू विल हैव द ट्रुथ, तो ऐसा मुमकिन है कि इस सूरत में आप सच तक पहुंच जाएं। हज़रत मुआविया रिपोर्टेड अल्लाह's रसूल सेइंग, हज़रत मुआविया कहते हैं कि उन्होंने अल्लाह के रसूल को ये कहते सुना, एनी रूलर और जज, कोई भी हुक्मरान या मुनसिफ, रूलर का मतलब हुक्मरान है और जज का मतलब है मुनसिफ, हु क्लोजेस हिज डोर on the poor, the needy and the destitute, कोई भी हुक्मरान जो अपना दरवाज़ा गरीबों पर, ज़रूरतमंदों पर और मोहताजों पर बंद कर लेता है, अल्लाह क्लोजेस हिज डोर ऑन हिम, अल्लाह उस पर अपना दरवाज़ा बंद कर लेता है जबकि वो बन जाए ज़रूरतमंद या मोहताज। पैराग्राफ नंबर 7। वाइल हज़रत मोहम्मद वाज ऑन हिज डेथ बेड, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर मर्ग पर थे, ही प्रोक्लेम्ड, उन्होंने दावा किया, उन्होंने ऐलान किया, इफ़ आई ओड समथिंग टू एनी वन, अगर मैंने किसी से कुछ लिया हो, आर इफ़ आई रॉन्ग्ड एनी पर्सन, या किसी शख्स के साथ कुछ गलत किया हो, रॉन्ग मतलब गलत करना, डैमेज्ड एनी वंस प्रॉपर्टी, या किसी की जायदाद को नुकसान पहुँचाया हो, आर ऑनर, या किसी की इज़्ज़त को, माई पर्सन, मैं खुद, माई ऑनर, मेरी इज़्ज़त, एंड माई प्रॉपर्टी, और मेरी जायदाद, आर हेयर, यहीं पर हैं, ही मे टेक रिवेंज, वो मुझसे बदला ले सकता है, ऑन मी, इन दिस वर्ल्ड, मुझी से इस दुनिया में बदला ले सकता है। देयर वॉज कम्प्लीट साइलेंस, वहाँ पर मुकम्मल खामोशी छा गई। ओनली वन पर्सन डिमांडेड आ फ्यू दिरहम्स विच वर पेड टू हिम, सिर्फ एक शख्स ने कुछ दिरहम का मुतालबा किया जो उसको अदा कर दिए गए। पैराग्राफ 8। अल्लाह's रसूल प्रूव्ड, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित किया, बाय हिज ओन एग्जाम्पल, अपनी ही मिसाल से, दैट नो वन कुड बी मोर फर्म और जस्टिस दैन हिम, कि उनसे ज़्यादा आदिल और कोई नहीं हो सकता। इवन इफ़ इट वाज अगेंस्ट हिज ओन इंटरेस्ट, भले ही वो उनके अपने मफाद के ख़िलाफ़ हो, आर द इंटरेस्ट ऑफ दोज, या उनके ख़िलाफ़ हो
who were near and dear to him, जो उनके नज़दीकी और उनके प्यारे हों. He decided every case brought to him by friend or foe with justice. उन्होंने हर उस मामले का फ़ैसला इंसाफ के साथ किया जो उनके पास किसी दोस्त या दुश्मन के ज़रिए से लाया गया. जैसे फ्रेंड का मतलब दोस्त है, इसी तरह फो का मतलब दुश्मन, दोनों आपस में अपोजिट वर्ड्स हैं. विदाउट फियर और फेवर, बग़ैर डर के और बग़ैर हमायत के. अ पर्सन ऑफ सच मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब वुसअत, अहमियत. ट्रांसेंड्स, अबूर कर जाता है, पार कर जाता है. बैरियर्स, रुकावटें. ऑफ टाइम एंड स्पेस, वक्त और खला की. इस तरह की अहमियत का शख्स वक्त और खला की तमाम रुकावटें अबूर कर जाता है. पीपल ऑफ ऑल एजेस, तमाम उम्रों के लोग नहीं. एजेस मतलब ज़माने, तमाम ज़मानों के लोग. कैन फाइंड समथिंग इन हिज लाइफ, कुछ ना कुछ उनकी ज़िंदगी में ढूंढ सकते हैं. टू प्रोवाइड देम विद गाइडेंस, कि वो उनसे रहनुमाई ले सकें. गाइडेंस, रहनुमाई. इन देयर वेरियस फील्ड्स ऑफ एक्टिविटी, उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में. वेरियस मतलब मुख्तलिफ़. द होली कुरान क्लियरली मैंशंस, कुरान पाक वाज़े तौर पर बयान करता है दिस एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ, उनकी ज़िंदगी के इस पहलू को. एस्पेक्ट का मतलब पहलू. इंडीड इन द रसूल ऑफ अल्लाह, बेशक अल्लाह के रसूल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यू हैव अ गुड एग्ज़ाम्पल, तुम्हारे लिए एक अच्छी मिसाल है. टू फॉलो, कि तुम पैरवी करो. फॉर हिम, उसकी. हु होप्स फॉर द मीटिंग विद अल्लाह, जो कि अल्लाह से उम्मीद रखता है मिलने की. एंड द लास्ट डे, और रोज़े आखिर पर. एंड रिमेंबर्स अल्लाह मच, और वो अल्लाह को बहुत याद करता है. तो आइए तलबा, हम इन 3 पैराग्राफ के मीनिंग के लिए बोर्ड पर चलते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर 1 है 10th का इंग्लिश का. तो हमने पिछले लेसन में जो है वो पैराग्राफ 1 के भी मीनिंग्स लिखे थे, वो भी मौजूद हैं आपके सामने एक स्लाइड की तरह से. फिर जब आप अगली स्लाइड पर आएंगे तो पैराग्राफ 2 जो है उसके मीनिंग मौजूद हैं. पैराग्राफ 3 जो है उसके मीनिंग्स मौजूद हैं, और पैराग्राफ 4 और पैराग्राफ 5 के भी, और ये हम आपको पढ़ा भी चुके हैं. तो आइए हम अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 6 पर, जो कि हमारा आज के लेसन का हिस्सा है. तो इसमें पहला लफ्ज़ है अपहेल्ड, यानी कायम करना. सर्कमस्टांसेस, हालात. जज्ड, फैसला किया. अफेयर्स, मामला. रिपोर्टेड, बयान किया. आर्गूमेंट, दलाइल. और लाइकली, काबिल एतमाद. डेस्टिट्यूट मतलब मोहताज. इसी तरह से पैराग्राफ 7 डेथ बेड, यानी मौत का बिस्तर या बिस्तर मरग. प्रोक्लेम्ड, ऐलान किया. रॉन्ग्ड, गलत किया. डैमेज, नुकसान पहुंचाना. ऑनर, इज़्ज़त. डिमांडेड, मुतालिबा किया. और इसी तरह से पैराग्राफ 8 फर्म का मतलब मजबूत है. इंटरेस्ट का मतलब मफाद. फोर का मतलब दुश्मन. फियर, डर. फेवर, हमायत. मैग्नीट्यूड, अजमत. ट्रांसेंड्स, हद से गुजर जाना, अबूर कर जाना. बैरियर, रुकावट. एजेस, ज़माने. वेरियस, मुख्तलिफ. मैंशन, ज़िक्र करना. और लास्ट डे, यौम आखिर, यानी क़यामत का दिन. तो इस पर आज हमारे इस लेसन का ट्रांसलेशन ख़त्म होता है. हम आइंदा जो है वो अगले लेक्चर के साथ इसकी एक्सरसाइज पे चलेंगे. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.